नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज, जहां पे हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस, एनालाइज और साथ ही उससे जुड़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्यूचर में हमें ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हेल्पफुल हों। सो इन दिस लेक्चर पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं रीजनलिज्म टॉपिक के बारे में। आपको पता होगा कि ये टॉपिक अलग से मेंस में मेंशन्ड है सिलेबस में। लेट्स सी हाउ द क्वेश्चन रीड एज, do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Argue. Now, अब क्योंकि argue बोला है तो you can say it in a yes form or you can deny from this statement. खैर, जैसा कि हमने देखा है, हम यहाँ पे कोई भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लेंगे, मगर हाँ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसके तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे, डेट इज़ इंट्रो, इसकी बॉडी और इसका वे फॉरवर्ड। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो रीजनलिज्म का टॉपिक है इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप इसको बहुत इलेबोरेटली इसके सारे फैक्टर्स को जानना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रीजनलिज्म बुद्धि एकेडमी टाइप करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मतलब मैंने जितने भी पैरामीटर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे कवर कर दिए। खैर, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे आजकल जो कल्चरल असर्टिवनेस है, या मैं यूँ कहूँ कि अपने कल्चर को सुपर इम्पोज करना दूसरे के कल्चर पे, जो ये हमारे यहाँ एक बिहेवियर सेट हो रहा है, क्या इस कारण से रीजनलिज्म हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको रीजनलिज्म पढ़ाते हुए समझाया भी था कि रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है, यहीं से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे या इंट्रो दोगे। तो यहाँ पे आप बता सकते थे रीजनलिज्म जो है ये एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे आप किस तरीके की चीज़ को एक्सप्रेस करते हो? सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अभी किस तरीके की सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यूएस में दो इंडियंस मिल रहे हैं तो वो ये बात करेंगे कि वी बिलोंग फ्रॉम इंडिया, वहाँ पे स्टेट्स की बात नहीं चलेगी। अगर वहाँ पे एक इंडियन और एक पाकिस्तानी मिल रहा है तो वहाँ पे बात चलेगी कि वी बोथ बिलोंग फ्रॉम साउथ एशिया। वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर नहीं लड़ लेंगे वो लोग। क्लियर? तो ये जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है इसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। माइट बी एक जोग्राफिकल रीजन हो सकता है, जैसा भी हमने देखा साउथ एशिया या फिर विद इन इंडिया। क्लियर? हो सकता है कि वो लोग यूनाइटेड हों बाय अ सिंगल लैंग्वेज, जैसे हिंदी। क्लियर? अब जैसे हमारे यहाँ पे एक जो डिवाइड है बहुत बड़ा बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, इट इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वी मोस्टली रिलाई ऑन हिंदी लैंग्वेज। इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम देयर लोकल लैंग्वेजेस दे रिलाई ऑन इंग्लिश। क्लियर? और एल्स मुझे पता है मतलब मलयाली, तमिल। क्लियर? तो वो लोग हिंदी को ऐसा समझते हैं कि हम पे असर्ट की जा रही है, मतलब हमको फोर्सफुली बोला जा रहा है कि आप इसको फॉलो करो या हिंदी बोलो। और यू कैन बी यूनाइटेड बाय योर कल्चर। हो सकता है आप ऐसे रीजन से बिलोंग करते हो जहाँ का कल्चर अलग है। तो इस कारण से जो ये एक्सप्रेशन या जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो एक व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है और उसको वो सेंस होता है। अब दोस्तों बात ये है कि ये जो रीजनलिज्म है ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव भी बन सकता है। पॉजिटिव किस मैनर में है? अगर आपको फील आती है ब्रदरहुड की कि यार ये भी इंदौर से बिलोंग करता है, इसको 4 दिन से पोहे जलेबी नहीं मिल रहे, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको बना के खिलाऊं। क्लियर? अगर मुझे आते हैं तो ये तो हो गई पॉजिटिव रीजनलिज्म कि यार एक ही रीजन से हैं दोनों तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? अब एक बन जाता है नेगेटिव सेंस जो कि हमारी नेशनल इंटीग्रिटी पे थ्रेट बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे जैसे नागा पीस अकॉर्ड के बारे में आप सबने सुना होगा। ये नागा पीस अकॉर्ड क्यों किया गया था? बेसिकली आपको पता होगा कि मैं किसी कम्युनिटी पे ऐसे ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, मगर हाँ आपको पता होगा कि हमारी कंट्री में बहुत सारे सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट काम करते हैं। क्लियर? तो उसी तरीके से यहाँ पे एक जो कम्युनिटी है वो हमारे देश से, डेट इज़ इंडिया से अलग होना चाह रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर्टिकल 1 में हमने मेंशन किया हुआ इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स डजंट हैव द पावर टू सिसीड फ्रॉम द
इंडियन टेरिटोरी। तो यहाँ पे ये लोग एक्चुअल में डिमांड कर रहे हैं ग्रेटर नागालैंड की, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो सेल्फ आइडेंटिटी है या जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो इतनी ज़्यादा अगर एक्सेस में हो जाए कि देश से ही बाहर जाने की लोग बात करने लगे, तो ये हमारे लिए हमारी सॉवरेनिटी पे थ्रेट बन जाता है। तो आपने ये देखा कि जो रीजनलिज्म की फीलिंग है वो ब्रदरहुड को भी डेवलप कर सकती है और थ्रेट को भी डेवलप कर सकती है। क्लियर। अब हम लोग ये बात करते हैं कि आज हम किस तरीके का कल्चरल असर्टिवनेस हमारे यहाँ बढ़ रहा है और उससे कैसे रीजनलिज्म बढ़ रहा है। तो उसमें आप सबसे पहले देख सकते थे एग्जाम्पल कि हम लोग इथनिसिटी पे या इसके बिहाफ पे हम लोग रीजनलिज्म में बट रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को बहुत मिसबिहेव किया जाता है। हमने बहुत सारे केसेस सुने इससे रिलेटेड मुंबई में, दिल्ली में। तो ये कारण बनता है कि ये लोग एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी खो देते हैं इंडिया से। इनको लगता है कि इंडिया एक अलग जगह है और नॉर्थ ईस्ट एक अलग जगह, ये एक प्रॉब्लम है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सन ऑफ सॉइल, और ये सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा महाराष्ट्र का, और उसमें भी राज ठाकरे का। एक्चुअली में यहाँ पे एक थोड़ी सी गलत पॉलिटिक्स चालू हो गई है, पता नहीं क्यों। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखने को मिलते होंगे कि मराठी मानुस, राइट। इसमें यहाँ पे बेसिकली ये फोर्स किया जाता है कि आप अगर मुंबई में रहते हो तो यू हैव टू स्पीक मराठी, बट दे मस्ट नो कि मराठी, हिंदी, मलयाली, दीज आर ऑल आर द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया ओनली। तो इसके लिए फोर्स करना, और अगर वहाँ पे कोई बिहार से काम करने आ रहा है तो उसको ये बोलना कि द जॉब्स फ्रॉम महाराष्ट्र फर्स्टली बिलोंग्स फॉर द महाराष्ट्रियंस और फॉर द महाराष्ट्र पीपल। तो ये सरासर गलत है। हम हर नागरिक भारत का एक समान है और इसी कारण से वो कहीं पे भी जाके अपनी इच्छा से जॉब कर सकता है। इसके बाद जो सेपरेट स्टेट की डिमांड है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, ये भी इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे एक मैंने आप लोगों के साथ में बोडोलैंड का मुद्दा शेयर किया था जिसमें सेपरेट स्टेट की डिमांड चल रही है। क्लियर। आपने विदर्भ के बारे में सुना होगा, ये एक रीजनलिज्म का अफेक्ट है। और साथ ही साथ मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा गोरखालैंड मूवमेंट बुद्धि एकेडमी टाइप करके आप इसके बारे में ज़रूर जानिएगा, जो एक और विद इन स्टेट अलग एरिया की डिमांड कर रहा है फॉर द सेल्फ ऑफ देयर फॉर द सेंस ऑफ प्रिजर्विंग देयर आइडेंटिटी। गोरखालैंड मूवमेंट बुद्ध एकेडमी अगर आप टाइप करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लियर। तो इसी कारण से हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटलिस्ट है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। क्लियर। फंडामेंटलिस्ट मतलब जैसे कि उल्फा एक ग्रुप है असम में। क्लियर। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण से ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों हम यहाँ पे कंक्लूजन में मेंशन कर सकते थे रिगार्डिंग कि एजुकेशन को हमें इस तरीके से रिफॉर्म करना चाहिए जहाँ पे नेशनलिस्ट आइडेंटिटी को डेवलप किया जाए। क्लियर। जब हम इस नेशनलिस्ट आइडेंटिटी को डेवलप कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो रीजनलिज्म की फीलिंग है वो ब्रदरहुड पे ही रहेगी, मतलब कि पॉजिटिव साइड में रहेगी ना कि नेगेटिव साइड में रहने के। एंड सो वी मस्ट इनिशिएट अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन दैट वुड हेल्प पीपल टू ओवरकम दिस रीजनल फीलिंग एंड डेवलप एन अटैचमेंट टुवर्ड्स द नेशन एज अ होल, which will bring the sympathy, the compassion for the Indian brother and sister, as we call in our national anthem also. So that's it from my side for this particular question. Hope you like this analysis of this particular question. Stay tuned for the future lectures. Keep shining. Have a good day.